दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू एज गुरु में। दोस्तों, आज हम ज्योतिष विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे विचार से ज्योतिष के माध्यम से विज्ञान को परखा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष स्वयं में एक वृहद विषय है जिसको विज्ञान से नहीं परखा जा सकता, क्योंकि विज्ञान सिर्फ कारण की खोज है और ज्योतिष परिणाम है। ज्योतिष के माध्यम से परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। ज़्यादा चर्चा न करते हुए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हम अगर किसी एक बीज को लेते हैं और उस बीज को हम बोते हैं, तो उस बीज में सारी सूचनाएं, कब अंकुरित होना, कितना बड़ा वृक्ष बनना, कितना विस्तार लेना है, कितनी डालियां, पत्ते, फल, फूल और उसके फलों का कंटेंट का भी, कि कितना उसमें शुगर रहेगी, कितना उसमें और जो अन्य उस फल के कंटेंट हैं वो उसमें किस मात्रा में होंगे, किस कंपोजिशन में होंगे, ये भी उस बीज के माध्यम से आज वैज्ञानिक पता लगा लेते और सदियों से होता आ रहा। इस प्रकार से जब हम देखते हैं, जब हम वृक्ष के माध्यम से हम ये देखते हैं कि उस बीज में वो सारी सूचनाएं, वो सब जो भी उसके गुण अवगुण जो कुछ भी वो इस पूरे एनवायरनमेंट से ग्रहण करने वाला है और एनवायरनमेंट को वापस देने वाला है, तो इस प्रकार की सारी सूचनाएं हम उसके बीज के माध्यम से जान सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब व्यक्ति भी या मानव भी जब गर्भ धारण करता है, तो वह किस व्यवहार का होगा, क्या उसका कार्य क्षेत्र होगा, उसके शरीर की बनावट कैसी होगी, उसके शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता क्या होगी, उसके उस समय पर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उनके ग्रह नक्षत्रों के बीच का जो तारतम्य है उस समय का, और जो उन सबके बीच का जो संगीत में व्यवस्था है, उसके माध्यम से उसके जो चित्त पर वो एक उस समय का प्रोग्रामिंग, वो डाटा सॉफ्टवेयर हम इसको कह सकते हैं कि वो उस समय पर जो अंकित हो जाता है वो जीवन भर उसके साथ चलने वाला है, और उसी के माध्यम से वो जीवन में जो कुछ भी परिलक्षित होगा या जो कुछ भी करने का प्रयास करेगा या जो कुछ भी उसका करने का कारण होगा, वो उसी पैटर्न के अनुसार पर तय होता है। तो इस प्रकार अगर हम वृक्ष के बारे में ये विचार कर सकते हैं बीज की दृष्टि से ही कि वो आने वाले कल में क्या होगा, तो आप इसके माध्यम से बहुत आसानी के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से भी हम आज जो बीज पड़ा है, जो मानव जीवन के संबंध में भी हम इसके परिणाम के बारे में जान सकते हैं और उस जानकारी के माध्यम से अपने जीवन को रिलैक्स करते हुए अपने जीवन में आराम से उन घटनाओं को हम जी सकते हैं और अपने जीवन में उससे सुख उठा सकते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से हम सब चीज़ों का एक तरीके से परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं, और ज्योतिष के बहुत सारे आयाम हैं। ज्योतिष को मात्र एक संबंध में बांधना संभव नहीं है, तो अधिक जानकारी एक वीडियो में देना भी संभव नहीं है। आगे भी चर्चा करेंगे ज्योतिष के अन्य आयामों को समझने की दिशा में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया कि हजारों लोगों की कुंडलियां उठा करके और उन्होंने उन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि वो लोग किस कार्य क्षेत्र में होंगे या कौन से कार्य क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रयोग किए हैं, तो जब हजार कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद कोई एक आध संभावना होती है कि मतलब अपवाद की दृष्टि से, वो समय की दृष्टि से भी हो सकता है कि वो कुंडली का सही समय ना हो, तो उसके माध्यम से लेकिन वो देखते हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोग वो अगर उनकी ग्रह स्थिति इस प्रकार की है कि या तो सेनाध्यक्ष बनेगा या सेना में होगा या डॉक्टर होगा या कवि होगा या गणितज्ञ होगा या संगीतज्ञ होगा, तो इस प्रकार के माध्यम से वो बिल्कुल सटीक बैठती है। और जिस प्रकार बीज के माध्यम से हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमको बता सकता है, तो ज्योतिष विज्ञान इससे भी परे की चीज़ है, वो हमको सब कुछ बता सकता है। ऋग्वेद में लगभग 90,000 साल पुरानी घटनाएं हमारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में हैं, और लोग इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष लगभग 90,000 साल पुराना तो हमको जो है
प्रूव मिलता है। और इतनी पुरानी ग्रह नक्षत्रों की उस गणनाओं का हिसाब रखा गया है और हमारे वेदों में उस चीज़ को दिखाया गया है। ये हम समझने का प्रयास करें कि ज्योतिष एक बड़ा बहुआयामी विषय है। मात्र जो भविष्यवाणियों के माध्यम से इसको ना देखा जाए, इसको ज्ञान की कसौटी पर देखा जाए। पिछले जो हजारों हजार साल में जो प्रयोग हुए हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं और सब जो व्यवहार में आई हैं, उनको देखते हुए ये हमको जीवन में सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला है। और हर घटना का किसी न किसी दूसरी घटना से संबंध है। जिस प्रकार हम इस पूरे ब्रह्मांड में हैं और यत् पिंडे तत्प्रमाणदे, जिस प्रकार से हम इस बात को मानते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत संस्था है, एक जीवंत शरीर है और एक ही है सब कुछ। तो वो उसमें कोई भी हिस्सा, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, वो कोई भी हिस्सा, वो सब एक जीवंत शरीर है और वो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे भी ओशो ने कहा है कि इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर समुद्र में उठने वाली लहरों को या ज्वार भाटा को अगर चंद्रमा प्रभावित करता है, तो धरती पर कोई शांत पुरुष, कोई बड़ा महान, कोई विचारक, तो वो उसके माध्यम से तो चंद्रमा पर होने वाले जो परिवर्तन हैं उन पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। तो इस प्रकार ज्योतिष एक बड़ा विषय है और आने वाले वीडियोज में और अन्य आयामों की चर्चा हम करेंगे।